स्वागत है आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप एमपी बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप एमपी बिजली विभाग के किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्त आपके एग्जाम में एमपी जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके लिए एमपी जीके के क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक दोस्त ये क्लास आपके लिए करवा दिया हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। तो 1 से 15 तक आप देख लीजिए, वो सभी क्लासेस आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 16वीं क्लास दोस्त इस वीडियो में होने वाली है, तो इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। जो भी स्टूडेंट लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं, इसके बाद दोस्त इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्त, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं। ठीक है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ चुका है। तो अगर आपको मेरे भाई थ्योरी का जो यूनिट वाइज आपकी क्लास चल रही है उसका संपूर्ण पीडीएफ चाहिए। ठीक है, कंप्लीट अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको ओनली डाटा चार्ज, ठीक है, 19 रुपये में, ठीक है, ये डाटा चार्ज आपसे लिया जाएगा 19 रुपये में दोस्त। आपको वो यूनिट वाइज सभी पीडीएफ दोस्त आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, आपके व्हाट्सएप में भेज दिया जाएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, 92 38 33 91 43। ये दोस्त व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए और इसमें दोस्त आपको मैसेज करना है। ठीक है, जैसे ही दोस्त आप मैसेज करेंगे, ठीक है, हमारी टीम आपसे पूछेगी किस पोस्ट के लिए आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको बताना है लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट के लिए। ठीक है, किसके लिए दोस्त ये चीज़ें जो मैं आपको थ्योरी का यूनिट वाइज दोस्त ये बता रहा हूँ, ये लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट पोस्ट के लिए है। ठीक है, और अगर दोस्त अगर आप अदर पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एमपी जीके के क्वेश्चन दोस्त आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको अगर अदर पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो केवल दोस्त आपको एमपी जीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उसको आप ज़रूर परचेज कर लीजिए। केवल डाटा चार्ज 19 रुपये लगेगा। ठीक है, तो ये रहा छोटा सा इंफॉर्मेशन। तो आपके पास टाइम बहुत कम है, सभी यूनिट दोस्त जो करवाना है वो इम्पॉसिबल लग रहा है, इसीलिए बहुत सारी यूनिट हैं। अगर आप दोस्त पीडीएफ प्राप्त कर लेते हैं तो आप दोस्त सभी यूनिट का रिवीजन आप कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन रहा दोस्त। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो मात्र 19 रुपये में दोस्त, ये ओनली डाटा चार्ज है, आपके लिए कुछ नहीं है। अगर सिलेक्शन हो जाता है आपका तो मेरे लिए यही खुशी की बात है। तो ठीक है, 19 रुपये में दोस्त आप इसको ज़रूर परचेस कर लीजिए। लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल जितने भी हमारे साथी फॉर्म भरे हैं उनके लिए ये दोस्त काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ दोस्त क्वालिटी के साथ बनाई गई है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम कोई भी नहीं होगा मेरे भाई। आपके एग्जाम के लिए ऐसे पीडीएफ है दोस्त जो कई एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर सारे सवाल उसमें आपको मिल जाएंगे, लाइन अटेंडेंट और अदर एग्जाम के। ठीक है, सारे पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको लगभग मेरे भाई 30 यूनिट, ठीक है, 30 यूनिट आपको, ठीक है, ये दिया जाएगा 30 यूनिट, जिसमें से दोस्त आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन दोस्त आपको देखने को मिल जाएंगे 30 यूनिट में। ठीक है, चलिए, ये छोटा सा इंफॉर्मेशन रहा। चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और अब क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, ये रहा आपका पहला सवाल, इस वीडियो का पहला सवाल। चलिए, पहला सवाल दोस्त ये रहा, बोला गया है एमपी ऑनलाइन मध्य प्रदेश सरकार और इनके बीच एक संयुक्त उद्यम है। चलिए, एमपी ऑनलाइन मध्य प्रदेश सरकार और किसके बीच दोस्त ये जो है संयुक्त उद्यम चलाई गई है? ये दोस्त चलाई गई है टीसीएस। और दोस्त कौन सहायक है? टीसीएस, यानी टीसीएस ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। तो अपनी ई गवर्नेंस पहल के एक हिस्से के रूप में मध्य प्रदेश सरकार ने एमपी ऑनलाइन नामक अपना ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल दोस्त एमपी ऑनलाइन लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था।
किसके द्वारा विकसित किया गया था? एमपी ऑनलाइन लिमिटेड द्वारा ये दोस्त विकसित किया गया था, जो मध्य प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मध्य प्रदेश सरकार और टाटा, ठीक है, कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, ठीक है, टीसीएस, टीसीएस मेरे भाई जो है वो कौन सा है? ये टाटा का है, ठीक है, कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम है। यह अपने पोर्टल के माध्यम से आम लोगों का, ठीक है, जीपीएस सेवाएं देने के लिए दोस्त ये प्रतिबद्ध है। टीसीएस मेरे भाई ये एग्जाम करवाती हैं, ठीक है, टीसीएस का कई एग्जाम सेंटर है जो एग्जाम करवाती हैं, रेलवे का हो गया, एसएससी जीडी का हो गया, ठीक है। तो ये टीसीएस कंपनी के द्वारा ये एमपी ऑनलाइन का जो पोर्टल है दोस्त ये संयुक्त किया गया था। चलिए अगला सवाल दोस्त ये है कि मध्य प्रदेश में अब तक कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र औपचारिक रूप से स्वीकृत हैं? ठीक है, तो ये 2022 के अनुसार मेरे भाई इसका सही जवाब हो जाएगा 12। टोटल कितने हो जाएंगे? 12। ठीक है, ये करंट अफेयर में आता है, लेकिन करंट अफेयर की दोस्त आपकी क्लास, ठीक है, लगाई जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल ये है, इंडस मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चलिए, इंडस मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चलिए इसका आंसर बताइए। ठीक है, इंडस मेगा फूड मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडस मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ये है खरगांव में। कहाँ है? खरगांव में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्त देखते हैं। अगला सवाल है कि क्रिस्टल आईटी, ठीक है, क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ स्थित है? चलिए बताना है आपको, क्रिस्टल आईटी पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? तो क्रिस्टल आईटी पार्क मेरे भाई स्थित है इंदौर में। कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। ठीक है, इंदौर में स्थित है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो क्रिस्टल आईटी पार्क इंदौर में स्थित है। इस पार्क में 14 कंपनी काम कर रही हैं। कितनी कंपनी? 14 कंपनी काम कर रही हैं, जो पूरी तरह से सिर्फ अपने उत्पाद और सेवाओं को निर्यात कर रही हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल दोस्त ये है, ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये है, तमोट प्लास्टिक पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ठीक है, चलिए बताइए, तमोट प्लास्टिक पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में है? कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है, एमपी पुलिस में पूछा गया सवाल है। तो तमोट जो प्लास्टिक पार्क है मेरे भाई वो है रायसेन जिले में। कहाँ है? तमोट प्लास्टिक मेरे भाई जो पार्क है वो किस में है? रायसेन जिले में है। ठीक है, ये दोस्त आपको याद रखना है, रायसेन जिले में। अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी चीनी मिल इंदौर जिले में स्थित नहीं है? कौन सी चीनी मिल जो है वो इंदौर जिले में स्थित नहीं है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ठीक है, तो कौन सा चीनी मिल जो है इंदौर जिले में स्थित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई कौशल शुगर एंड पावर इंडस्ट्री लिमिटेड। ये दोस्त जो है, ठीक है, ये स्थित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है एशिया का सबसे छोटा कोयला, ठीक है, एशिया का सबसे छोटा कोयला सेम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? एशिया का सबसे छोटा कोयला सेम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है सिंगरौली जिले में। कहाँ स्थित है? सिंगरौली जिले में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो एशिया का सबसे मोटा कोयला जो है वो सेम मध्य प्रदेश सिंगरौली जिले में स्थित है। सिंगरौली कोल फील्ड भारतीय राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सिंगरौली और सोनभद्र जिले में फैली है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिए। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, बोला गया है मध्य प्रदेश के किस जिले में बंदर हीरा प्रोजेक्ट संचालित है? तो मध्य प्रदेश के जिले में बंदर हीरा प्रोजेक्ट संचालित है, तो ये है मेरे भाई छतरपुर जिले में। कहाँ है? छतरपुर जिले, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। मध्य प्रदेश में ओरिएंट पेपर मिल स्थित है। मध्य प्रदेश में ओरिएंट पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो ओरिएंट पेपर मिल है, ठीक है, ये स्थित है शहडोल में। कहाँ स्थित है? शहडोल में मेरे भाई ये स्थित है पेपर मिल। ठीक है, ओरिएंट पेपर मिल कहाँ स्थित है? शहडोल जिले में दोस्त ये स्थित है।
ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए। इसके बारे में जानते हैं तो मध्य प्रदेश में ओरिएंट पेपर मिल शहडोल में स्थित है। ओरिएंट पेपर मिल भारत में एक कागज और कागज शिल्प निर्माता है। ओरिएंट पेपर मिल को वर्ल्ड, ठीक है, एनवायरमेंट फाउंडेशन द्वारा 2006 के लिए गोल्डन पीकॉक, है ना, एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2006 में। चलिए अगला सवाल ये रहा, बोला गया है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित नेपा, ठीक है, लिमिटेड का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है ये? ठीक है, ये उत्पादन करता है मेरे भाई, किसका उत्पादन करता है? तो ये उत्पादन करता है मेरे भाई न्यूज प्रिंट का। किसका उत्पादन करता है? न्यूज प्रिंट, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दोस्त कथन दिए गए हैं, इसमें हमें विचार करना। पहला कथन है मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। अगला कथन है मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है। ठीक है, अगला दोस्त कथन जो दिया गया है, इसमें कौन सा कथन निम्नलिखित कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा इसमें सही हो जाएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारे जो ठीक है कथन दिए गए हैं, दो कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है? तो मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई, ये बात सही है। मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है, ये भी सही है। यानी दोनों कथन हमारे सत्य हैं। तो दोनों कथन के लिए मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। एक और दो दोनों सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है? इस शहर को कॉपर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्त कॉपर मिट्टी के नाम से किसको जाना जाता है? इसको जाना जाता है, ठीक है, मलाज खंड को। किसको? मलाज खंड को कॉपर मिट्टी, है ना, कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है। सॉरी, सिटी, कॉपर सिटी के नाम से दोस्त किसे जाना जाता है? मलाज खंड को जाना जाता है। ठीक है, किसके? कॉपर सिटी के बारे में। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, ठीक, इसका आंसर बताइए। इसमें आपको सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित कीजिए बोला गया है, इसमें आपको सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए बताइए मेरे भाई, इसमें सुमेलित करना है आपको। ठीक है, तो इसमें आप सुमेलित कीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा जो पहला का मेरे भाई हो जाएगा। ठीक है, पहला का हमारा जो हो जाएगा बालाघाट। ठीक है, बालाघाट में कोदो कुटकी। ठीक है, बालाघाट में मेरे भाई कोदो कुटकी हो जाएगा। ठीक, और दोस्त ये हो जाएगा, ठीक है, बैतूल में मेरे भाई हो जाएगा सागौन। ठीक है, बैतूल में क्या होगा? सागौन हो जाएगा। ठीक है, और बी ए, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा खरगोन में मेरे भाई हो जाएगा मिर्ची एवं मिर्ची उत्पाद। ठीक है, और चौथा नरसिंहपुर में मेरे हो जाए क्या होगा? तुअर दाल एवं गुड़। कहाँ? नरसिंहपुर में। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बारे में यहाँ थोड़ा देख लीजिए। तो बालाघाट में कोदा कुटकी, बैतूल में सागौन, खरगोन में मिर्ची एवं मिर्ची उत्पाद, और नरसिंहपुर में तुअर दाल एवं गुड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका। अगला सवाल ये है कि खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, वो कौन सा खनिज है? वो है मेरे भाई हीरा। हीरा जो है ऐसा खनिज है जो सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश मेरे भाई हीरा, ठीक है, पाया जाता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो वर्तमान में भारत में हीरे का उत्पादन केवल मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में होता है। जिला आपसे पूछ दिया जाए तो पन्ना दोस्त आपको बता देना है। ठीक है, यह कहा जाता है कि हीरे उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य का एकाधिकार है, जबकि हीरे का भंडार मध्य प्रदेश के आंध्र प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य में भी पाया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। अगला सवाल दोस्त ये है, कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर
ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है, ये हमें बताना है। तो सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो स्थित है वो है सिंगरौली में। कहाँ स्थित है? सिंगरौली में दोस्त ये स्थित है सुपर पावर थर्मल प्लांट। ठीक है, कहाँ स्थित है? सिंगरौली में। इसके बारे में जानते हैं। तो मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन सिंगरौली में स्थित है। उल्लेखनीय है कि सिंगरौली क्षेत्र में 2 जिलों में विस्तारित है। आवर्त मध्य प्रदेश में सीधी अथवा उत्तर प्रदेश में सोनभद्र। इस क्षेत्र में 3 सुपर ताप विद्युत संयंत्र परियोजना है। सिंगरौली, विंध्याचल तथा रिहंद, इसमें से सिंगरौली तथा रिहंद संयंत्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में तथा विंध्याचल संयंत्र मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में दोस्त ये स्थित है। ठीक है, ये चीजें आप याद रखिए। अगला सवाल है मेरे भाई, मध्य प्रदेश का पन्ना शहर किस कारण से प्रसिद्ध है? पन्ना जो शहर है मेरे भाई वो किस कारण से प्रसिद्ध है, ये हमें बताना है। तो पन्ना में हमें क्या मिलता है? हीरा मिलता है। हीरा की खदान कहाँ है मेरे भाई? पन्ना में है। तो हीरे की खदान के लिए ये प्रसिद्ध है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। हीरे की खदान के लिए दोस्त पन्ना जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, बोला गया है कि मध्य प्रदेश का सुरमा उत्पाद है ना उत्पादक जिला है। तो सुरमा उत्पादक जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो ये है मेरे भाई जबलपुर। कौन सा है? सुरमा उत्पादक जिला कौन सा है? जबलपुर है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो मध्य प्रदेश में खनिज उत्पादन जिले निम्न हैं। पहला तो ग्राफाइट कहाँ है ना? ग्राफाइट जो है बैतूल जिले में। सुरमा की बात करें तो जबलपुर। ठीक है, लव अयस्क की बात करें तो विदिशा, मंडला, जबलपुर। तांबा की बात करें तो मलाजखंड, बालाघाट। बॉक्साइट की बात करें तो कटनी, सतना, शहडोल। ठीक है, ये बॉक्साइट हो गया। हीरा की बात करें तो पन्ना में मिलेगा। ठीक है, कोयला की बात करें तो सिंगरौली, शहडोल, छिंदवाड़ा, बैतूल। कोयला का उत्पादन मेरे भाई सिंगरौली, शहडोल, छिंदवाड़ा, बैतूल ये जगह आपका होगा। और हीरा जो है वो पन्ना में मिलेगा। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, इसका आंसर कमेंट कीजिए। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ गन कैरिज फैक्ट्री स्थित है? आपको बताना है कहाँ गन कैरिज फैक्ट्री स्थित है। तो गन कैरिज फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ये स्थित है जबलपुर में। कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है गन कैरेज फैक्ट्री। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है। इसमें आप देखेंगे तो गन कैरेज फैक्ट्री, ठीक है, GCF। ठीक है, GCF यानी गन है ना कैरेज फैक्ट्री मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। गन कैरेज फैक्ट्री, ठीक है, जबलपुर रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के अधीन, ठीक है, आयुध निर्माणी बोर्ड में एक इकाई है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना मेरे भाई हुई 1904 में। कब हुई? 1904 में। अगर स्थापना पूछ दिया जाए तो 1904 बताना है आपको। ठीक है, अगला सवाल ये है कि खनिज संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार भारत में मध्य प्रदेश खाली स्थान पर है। ये मेरे भाई ये हो गया करंट का सवाल। ठीक है, ये हो चुका है करंट का सवाल। ठीक, तो अगला क्वेश्चन यहाँ हम देखते हैं। ये रहा दोस्त आपका अगला क्वेश्चन, क्या बोला गया है चलिए देख लेते हैं। मार्बल रॉक निम्नलिखित शहरों में से किसके पास स्थित है? मार्बल रॉक निम्नलिखित शहरों में से किसके पास स्थित है? तो ये स्थित है जबलपुर के पास। किसके पास स्थित है? जबलपुर के पास दोस्त ये स्थित है। इसके बारे में जानते हैं। तो मार्बल रॉक मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर के पास स्थित है। जबलपुर जिले में दोस्त भेड़ा घाट पर, कहाँ? भेड़ा घाट पर स्थित है। मार्बल रॉक्स देश के अत्यंत दर्शनीय प्राकृतिक स्थलों में से एक है। ठीक है, मैग्नीज की चट्टानों की भांति ही ये चट्टान विभिन्न किस्म के प्रकाश को विभिन्न रंगों में क्या करती है? प्रतिबंधित यानी प्रतिबिंबित करती है। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, मध्य प्रदेश में प्रतिभूत कागज कारखाना कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में प्रतिभूत कागज कारखाना कहाँ स्थित है? चलिए बताना है आपको, मध्य प्रदेश में प्रतिभूत कागज कारखाना कहाँ स्थित है। ये स्थित है आपका, कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से, ठीक है, छापे खाने कौन कौन से हैं? सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश। करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? मैसूर कर्नाटक तथा
सलबोनी पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। तो बैंक नोट प्रेस की बात करें तो देवास मध्य प्रदेश, सिक्योरिटी प्रिंटर प्रेस की बात करें तो हैदराबाद तेलंगाना, इंडिया सिक्योरिटी की बात करें तो नासिक महाराष्ट्र। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला सवाल दोस्त देखते हैं, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल। चलिए इसके आंसर बताइए। बोला गया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर, ठीक है, किस स्थान पर अल्कालाइड फैक्ट्री स्थित है। अल्कालाइड मेरे भाई फैक्ट्री जो है वो किस स्थान पर स्थित है, ये हमें बताना है। कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है, आप देखेंगे तो ये कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा नीमच। क्या होगा, नीमच हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, नीमच हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। चलिए बताइए कौन से शहर में बीना रिफाइनरी है जिसमें भारत ओमान तेल रिफाइनरी के नाम से भी जाना जाता है। ओमान ऑयल कारपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के बीच एक संयुक्त उद्यम है। ये कौन सा है मेरे भाई, ये है मेरे भाई सागर। कौन सा है, सागर, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा। वीना रिफाइनरी खालिस्तान में स्थित है, कहाँ स्थित है। वीना रिफाइनरी खालिस्तान में स्थित है। ये स्थित है, हमने ये स्थित कहाँ है मेरे भाई, सागर में। अभी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, वीना रिफाइनरी कहाँ स्थित है, सागर में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स खालिस्तान में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स खालिस्तान में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है लेदर कॉम्प्लेक्स। चलिए मेरे भाई इसका आंसर बताइए। तो लेदर कॉम्प्लेक्स मेरे भाई कहाँ स्थित है, देवास में। कहाँ स्थित है, देवास में लेदर कॉम्प्लेक्स स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर मेरे भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल दोस्त देख लेते हैं। तो अगला सवाल मेरे भाई ये रहा आपका। चलिए ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल। बोला गया है कोल बेड मीथेन खालिस्तान में पाया गया है। कई एग्जाम पूछा गया सवाल है। कोल बेड मीथेन खालिस्तान में पाया गया है। कोल बेड मीथेन मेरे भाई कहाँ पाया गया है, ये पाया गया है शहडोल में। कहाँ पाया गया है, कोल बेड मीथेन खालिस्तान में पाया गया है, शहडोल में पाया गया है, ठीक है। शहडोल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, शहडोल हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला सवाल। संगमरमर खालिस्तान जिले में पाया जाता है। संगमरमर मेरे भाई खालिस्तान किस जिले में पाया जाता है, जबलपुर में। कहाँ पाया जाता है, जबलपुर में, ठीक है। जेबीएल जबलपुर में मेरे भाई ये पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जबलपुर में, ठीक। ये चीज़ आप याद रखिए, संगमरमर, ठीक है, खालिस्तान जिले में पाया जाता है। संगमरमर किस जिले में पाया जाता है, जबलपुर, आपको याद रखना है। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका। मध्य प्रदेश का वह स्थान जो अद्भुत संगमरमर पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। हमें अभी बताया मेरे भाई, पिछले क्वेश्चन बताया कि संगमरमर दोस्त कहाँ मिलता है, ये मिलता है जबलपुर में। यानी जबलपुर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अद्भुत संगमरमर पत्थर के लिए प्रसिद्ध कौन है, जबलपुर है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है खालिस्तान मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है एक शहर जो भारत के, है ना, डेंड्राइट के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे भाई मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक शहर है जो भारत के, ठीक है, पीथमपुर हो जाएगा, ठीक है, भारत के डेंड्राइट के रूप में जाना जाता है। ये हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, पीथमपुर। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, पीथमपुर, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो पीथमपुर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, धार जिले में, जिसे भारत के डेंड्राइट के रूप में जाना जाता है। यह इंदौर के समीप एक औद्योगिक नगर है जो वाहन उद्योग के लिए विशिष्ट माना जाता है। चेन्नई को एशिया का दोस्त डेंड्राइट ये माना गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन दोस्त बता देता हूँ। जो भी लाइन अटेंडेंट और दोस्त प्लांट असिस्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, ठीक है, लाइन अटेंडेंट मेरे भाई और प्लांट असिस्टेंट के लिए मेरे भाई, ठीक है, अप्लाई किए हैं। तो उनके लिए अगर उनको
थ्योरी का मेरे भाई, थ्योरी का यूनिट वाइज पीडीएफ चाहिए, ठीक है। यूनिट वाइज पीडीएफ चाहिए आपके लिए दोस्त। ये 30 है ना, 30+ यूनिट आपकी होने वाली है, 30 यूनिट मान लीजिए, ठीक है। और 5000+ क्वेश्चन। आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए दोस्त मैं आपको केवल डाटा चार्ज के माध्यम से दोस्त आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा केवल 19 रुपये में, ठीक है। ओनली 19 रुपये में ये सभी दोस्त है। आपका जो टेक्निकल का पोर्शन है मेरे भाई, ठीक है, वो आपको दे दिया जाएगा पीडीएफ के माध्यम से। आप यूनिट वाइज सभी को आप पढ़ लीजिए। उसमें आपको रहेगा सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम मेरे भाई इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हुए हैं, ठीक है। चाहे वो एमपी बिजली विभाग हो, ठीक है, चाहे वो इसरो हो, चाहे वो एलपी का हो, ठीक है, जितने भी एग्जाम हुए हैं ये आपको पीडीएफ दोस्त यूनिट वाइज दोस्त मिल जाएगा। करना क्या है आपको, करना है मेरे भाई ये कि आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। व्हाट्सएप नंबर आप लिख लीजिए 92 38 33 91 43, ठीक है। ये दोस्त नंबर आपको नोट कर लेना है और व्हाट्सएप मेरे भाई आपको क्या करना है, मैसेज कर देना है, ठीक है। आपको हमारी टीम दोस्त, ठीक है, रिप्लाई करके दोस्त आपको जैसे 19 रुपये पेड करेंगे आपको मेरे भाई पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। तो हमारी टीम से दोस्त संपर्क जरूर कीजिए, ठीक है। और ये सभी पीडीएफ दोस्त आप ले लीजिए यूनिट वाइज दोस्त, आपको ये पीडीएफ दी जाएगी ओनली मात्र डाटा खर्च 19 रुपये में दोस्त आपको ये दे दी जाएगी, ठीक है। तो आप इस पीडीएफ को जरूर लीजिए, आपके पास टाइम बहुत कम है और आप सभी यूनिट का रिवीजन दोस्त अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। आपको सीधे व्हाट्सएप पर दिया जाएगा मेरे भाई, ठीक है, ताकि आप कहीं भी रहें। अनलिमिटेड दोस्त ये रहेगा आपके लिए, ठीक है। कभी दोस्त आप इसको पढ़ सकते हैं, अदर एग्जाम के लिए भी दोस्त ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी, ठीक है। चलिए दोस्त, वीडियो यहीं तक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।